19 जून 2024 भारत की सबसे ओल्डेस्ट यानी प्राचीन, इतनी पुरानी जितना आप सोच भी नहीं सकते, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी का रीओपनेट पीएम मोदी द्वारा किया गया है। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। आपको पता है कि इसे एक राजा ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। दोस्तों, कहा जाता है कि नालंदा उस टाइम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जिसमें 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे। दोस्तों, अगर कहा जाए कि नालंदा उस टाइम के लिए स्टूडेंट के लिए एक वरदान साबित थी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना सिर्फ स्टूडेंट को पढ़ाने वाले अच्छे टीचर थे, बल्कि एक बिग ग्राउंड और लाइब्रेरी थी। दोस्तों, आज के समय में जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड और भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, ये आज के टाइम में काफ़ी पॉपुलर है। एंड उसी तरह नालंदा यूनिवर्सिटी उस टाइम की सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी में से एक थी। फिर कुछ सालों बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और एक दिन बख्तियार खिलजी नाम का राजा नालंदा यूनिवर्सिटी पर अटैक कर देता है। इस राजा ने ऐसा क्यों किया था और एक अच्छी यूनिवर्सिटी को इसने क्यों जला दिया? जितने भी इसके पीछे के सीक्रेट्स, फैक्ट्स एंड हिस्ट्री हैं, उनके बारे में आज की वीडियो में हम समझेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी में कुमारगुप्त द्वारा बनाई गई थी। कुमारगुप्त गुप्त एम्पायर के राजा थे, और जो गुप्त एम्पायर था वह भारत के काफ़ी ज़्यादा एरियाज पर अपना कब्जा जमाया था। दोस्तों, गुप्त एम्पायर अपनी कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था, और यह चीज़ हमें नालंदा यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी देखने को मिलती है। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार स्टेट के राजगीर में स्थित है, जिसे उस टाइम पर राजगिरहा कहा जाता था। और क्योंकि यह स्कॉलर्स के मामले में काफ़ी अच्छी थी, इस रीजन की वजह से भी यह पूरी दुनिया में पॉपुलर थी। दोस्तों, आपको बता दूं, महान खगोल साइंटिस्ट आर्यभट्ट नालंदा यूनिवर्सिटी में टीचिंग किया करते थे। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें 10,000 स्टूडेंट पढ़ा करते थे, और साथ ही साथ मेन फैक्ट ये भी है कि इसमें 2,000 टीचर्स पढ़ाया करते थे। दोस्तों, यहाँ की लाइब्रेरी को माउंटेन ऑफ ट्रूथ कहा गया है। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी में महान विद्वान टीचर्स शामिल थे, जैसे कि आर्यभट्ट, नागार्जुन। दोस्तों, 5th सेंचुरी की नालंदा यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसका एरिया करीब 14 हेक्टर में फैला हुआ था, जिसमें बिगेस्ट लाइब्रेरी, 3,000 से ज़्यादा कमरे और 10 टेम्पल्स एंड और भी कई चीज़ें शामिल थीं। दोस्तों, धर्मगंज, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का नाम है, यह उस समय की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी, जिसमें सभी सब्जेक्ट एंड स्टोरीज की बुक्स शामिल हुआ करती थी। उस समय यह बुक्स संस्कृत में ज़्यादा हुआ करती थी, और अलग अलग देश से आने वाले जो कि संस्कृत नहीं जानते थे, वह संस्कृत सीखा करते थे और उसके बाद संस्कृत की किताबों को पढ़ा करते थे। इसलिए यह आज भी हमारे इंडियन कल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसे रीओपनेट करवाने के लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, नालंदा वर्ड्स संस्कृत के 3 वर्ड्स ना प्लस आलम प्लस दा से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना। दोस्तों, हेनसांग और इत्सिंग ने नालंदा यूनिवर्सिटी को उस टाइम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बताया है। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी की खास बात यह थी कि इसमें फ्री एजुकेशन दी जाती थी, और साथ ही साथ खाना भी फ्री मिलता था। दोस्तों, इसे बनाने का जो सबसे बड़ा रीजन था वह यह था कि गौतम बुद्ध यहाँ आया करते थे और यहाँ पर रुका करते थे। दोस्तों, इतिहास की सबसे पुरानी और बड़ी यूनिवर्सिटी, जिसे 1193 में बख्तियार खिलजी द्वारा आक्रमण करके तहस नहस कर दिया था। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि नालंदा यूनिवर्सिटी पर यह पहला हमला हुआ था, इससे पहले भी 2 हमले हो चुके थे। दोस्तों, पहला अटैक स्कंदगुप्त के रूलिंग में हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने इसकी मरम्मत कराकर इसे फिर से ठीक किया था। दूसरा अटैक गोदास ने किया, जिसमें राजा हर्षवर्धन को इस यूनिवर्सिटी की मरम्मत करनी पड़ी थी। लेकिन जब तीसरी बार बख्तियार खिलजी इस यूनिवर्सिटी पर अटैक करता है तो वह इसे बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। दोस्तों, उसने ऐसा इसलिए किया था कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार हो गया था, और उसने अपने डॉक्टर से काफ़ी इलाज करवाया, पर वह ठीक नहीं हो सका। फिर एक दिन किसी आदमी ने बख्तियार खिलजी को सलाह दी कि तुम्हें नालंदा यूनिवर्सिटी के आचार्य राहुल श्रीभद्र को अपनी बीमारी को दिखाना चाहिए। लेकिन बख्तियार खिलजी को अपने डॉक्टर पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे श्रीभद्र जी को बुलाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने श्रीभद्र जी से एक अजीब शर्त रखी, जिसमें उसने कहा कि मुझे बिना दवाई दिए ठीक करना है। श्रीभद्र जी ने उसकी बात मानी। फिर एक दिन श्रीभद्र जी बख्तियार खिलजी के घर जाते हैं और एक कुरान साथ ले जाते हैं, और वह कुरान बख्तियार खिलजी को देते हैं और उनसे कहते हैं कि इतने पेज से इतने पेज तक आपको पढ़ना है। और बख्तियार खिलजी ऐसा ही करता है, और वह ठीक भी हो जाता है। पर श्रीभद्र जी ने कुछ कुरान के पेजों पर दवाई का लेप लगा दिया था, जिससे वह ठीक हो गया था।
लेकिन दोस्तों उसको यह बात हजम नहीं हो रही थी, भारतीय डॉक्टर उसके हकीमों से ज़्यादा बुद्धिमान है, और फिर उसने नालंदा यूनिवर्सिटी पर अटैक कर दिया और नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को बुरी तरह से जला दिया था। सो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।